ये मौका इस तरह की बातों में पड़ने का नहीं है। और जैसे कि आपने एक छद्म मतलब परस्त भाकड़े के आंकड़ेबाज का नाम लिया, जो उनके मुख्य से पैसालार आजकल हैं, तो ये समय अपनी महत्वाकांक्षाओं के एरावत पर इस तरह सवार होने का नहीं है किसी की बातों में आकर। ममता बनर्जी को ये समझना चाहिए कि ये समय देश की सियासत को एक संजीदा मोड़ देने का है, और ममता दीदी को केजरीवाल का महिला संस्करण बनने के बजाय एक राजनीतिक विशारद की भूमिका अपनानी चाहिए। उनको बहुत संजीदा राजनीति करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो इतिहास माफ नहीं करेगा। क्या ममता दीदी ये नहीं जानती हैं कि विपक्ष की एकता के मामले में कांग्रेस को अलग थलग करने से किसको फायदा होने वाला है? और अगर ये काम हो रहा है कांग्रेस को अलग थलग करने का, तो किन लोगों के, किन शक्तियों के, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर हो रहा है, इसको पूरा देश समझ सकता है। तो हम इसका औजार बनना चाहते हैं, इसका हथियार बनना चाहते हैं, या हम विपक्षी एकजुटता के लिए ईमानदारी से प्रयास करके 2024 में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को हटाना चाहते हैं? देखिए, एक बात पंकज जी, एक सवाल है। पंकज जी, एक सवाल है। विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस की तरफ से कितने ईमानदार प्रयास हुए? हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीनों में केवल एक ऑनलाइन मीटिंग सोनिया गांधी जी ने की थी, और संसद सत्र जब चलता है तब एकजुट होते हैं। बाकी और कोई प्रयास कांग्रेस की तरफ से यूपीओ को एकजुट रखने की या विपक्षी दलों को एक साथ लाने की हमें नहीं, हमारी जानकारी में तो नहीं। नहीं, सबकी जानकारी में है। मुकेश जी, ऐसा मत कहिए। कांग्रेस ने अपनी तरफ से इसके लिए, मैं समझता हूं कि बहुत ईमानदारी से कोशिशें की, और सोनिया जी ने और राहुल जी ने ये स्पष्ट कहा कि कांग्रेस की ऐसी कोई नीयत नहीं है कि वो विपक्ष की अगुवाई करना चाहती है। विपक्ष की अगुवाई जिसको करनी हो कर ले। कांग्रेस ने कहा कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन पहले विपक्ष एकजुट हो, पूरी तरह ईमानदारी से इस बारे में प्रयास हो, पूरा मन बना के ये काम हो। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ममता दीदी का रवैया जो है वो बहुत ही हैरत में डालने वाला है। अरविंद केजरीवाल तो खैर शुरू से ही बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। अब इस वक्त ममता दीदी ने जिस तरह का रुख अख्तियार कर लिया है, कुछ बहुत ही छुटभैये किस्म के लोगों के कहने में आकर, या पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ममता दीदी इतनी भोली हैं कि ये सब जो हो रहा है इसका अंजाम नहीं समझती हैं। उनको ये तो पता ही है ना कि अगर विपक्षी वोटों में कोई भी विभाजन होगा तो उसका फायदा सीधे सीधे किसको मिलने वाला है। तो आखिर वो क्यों इस राजनीति का हिस्सा बन रही हैं और इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एक बात समझ लीजिए मुकेश जी, कि देश की जनता ने 2024 में मोदी जी को हटाने के लिए मन्नत मानी हुई है। लोकतंत्र के मंदिर के खंभों पे अपने मन्नत के धागे बांधे हैं। अब अगर ममता दीदी इन धागों को तोड़ने का काम करेंगी तो मैं नहीं समझता कि इतिहास उन्हें कभी माफ करेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।